आप लोगों को पता है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का जो उद्देश्य है, जो बुनियाद हमने रखी थी, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर जो मुसलमानों को परेशान करने का काम मालेगांव में किया जा रहा है, एसआईटी की स्थापना की गई। उसी वक्त तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की भी स्थापना हमने किया उनके विरोध में। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने ये फैसला किया है, ये निर्णय लिया है कि 22 जून को उत्तर महाराष्ट्र के 5 जिले, नासिक रेंज के 22 जून को माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अहमदनगर, नासिक, धुलिया, नंदुरबार और जलगांव यहाँ के धार्मिक, सामाजिक और राजकीय क्षेत्र के लोगों को उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम इनवाइट कर रहे हैं। और मालेगांव शहर के अंदर 22 जून को वो कॉन्फ्रेंस होगी। नेशनल हाईवे नंबर 3, बोस्तान रिसोर्ट, रॉयल होटल के पीछे, रॉयल कॉलेज के पास, ये वहां पर होगी। उसका समय जो होगा वो दोपहर 4 बजे से रात 10 बजे तक वो कॉन्फ्रेंस चलेगी। और हमारे उस कॉन्फ्रेंस के तैयारी के लिए 5 जिले के अंदर हमारे 10 टीमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग तालुका में जाकर वहां के सामाजिक, धार्मिक और राजकीय लोगों से चर्चा कर रही है और उनको यहाँ पर बुलाने का काम कर रही है, दावत दे रही है। हमारा ये जो कॉन्फ्रेंस लेने का जो उद्देश्य है, ये बिल्कुल एकदम साफ है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, जो अत्याचार विशेष एक समाज पर किया जा रहा है, विशेष एक धर्म पर किया जा रहा है, हम कायदे की चौकट में, कायदे के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर किस तरीके से केंद्र सरकार के बनाए हुए काले कानून और राज्य सरकार के काले कानून के खिलाफ किस तरीके से हम लोग उत्तर दे सकते, हम लोग उसका डिफेंस कर सकते, इस संदर्भ में, इस उद्देश्य से वो कॉन्फ्रेंस हो रही। उसके जो हमारे टॉपिक होंगे, जो इशू होंगे, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी केंद्र सरकार ने पारित किया, देश के कोई भी मुस्लिम समाज को वो बिल, वो कायदा मंजूर नहीं है, क्योंकि धर्म के अंदर इंटरफेयर करना, ये संविधान ने अधिकार किसको नहीं दिया। इसके लिए वो जो कायदा बना है, जो कानून बना है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसके मंथन करने के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है कि हम पहले से कैसे तैयार रहे, क्योंकि सरकार की नियत वक्फ प्रॉपर्टी पर, इसके लिए हम पहले से कैसे तैयार रहे, इसके लिए उसका एक पहला टॉपिक होगा। नंबर 2, दूसरा होगा बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पर पहला एसआईटी महाराष्ट्र में मालेगांव शहर में बनाई गई। एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या नहीं मिला, लेकिन इसी पैटर्न को आगे ले जाते हुए जलगांव के अंदर उन्होंने केसेस किया इसी नाम पर, परभनी के अंदर गए, सिल्लोड़ में गए, अमरावती के अंदर गए, अनेक शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार से एक पत्र देकर विनती करते हैं कि यहाँ बांग्लादेशी है, यहाँ रोहिंग्या है, यहाँ पाकिस्तानी है, और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए एसआईटी बन जाती। चौकसी में अगर कुछ पुरावे होंगे तो हमको भी बता दो। अगर कोई बांग्लादेशी होगा, कोई रोहिंग्या होगा, कोई पाकिस्तानी होगा, तो हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। हम भी चाहेंगे देश को, जो देश के वो देश में जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक विशेष समाज को परेशान करना है, तो उसके लिए भी हम लोग मंथन करेंगे और कायदे की चौकट के अंदर रहकर हम लोग मंथन करके उसको भी कैसे डिफेंस करे, कैसे वो लड़ाई लड़ी जाए, इसके लिए कॉन्फ्रेंस की जा रही है। नंबर 3, विशेष एक समाज के धर्म स्थल, चाहे वो मस्जिद हो,
दरगाह हो, मदरसा हो, ईदगाह हो या मस्जिद हो, कब्रस्तान हो, विशेष कहीं ना कहीं हमको बातमी देखने को मिलती या पढ़ने को मिलती। बुलडोजर नासिक के अंदर दरगाह पे चला दिया गया, बांधकाम परमिशन नहीं है, अनधिकृत है, नोटिस देना, समय नहीं देना, बुलडोजर लगा के तोड़ देना। ऐसा हमको शंका है कि ये भविष्य में भी कर सकते हैं। इसके लिए टाउन प्लानिंग के एक्सपर्ट इंजीनियर को हम बुलाकर वहां पर ये मंथन करेंगे कि ये कायदेशीर उत्तर स्थानीय स्वराज्य संस्था म्युनिसिपल काउंसिल के अंदर किस तरीके से हम लोग लड़ाई ये लड़ सकते हैं, इसके लिए भी मंथन होगा। नंबर 4, हमको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है अजान के लिए, लेकिन उसके बाद भी कभी मुंबई में, कभी दूसरे शहरों में अजान पे पाबंदी, सुबह की अजान बंद करो, शाम की अजान बंद करो, इस तरीके का विशेष एक टारगेट किया जाता। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का आदर करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हम जो मंथन करने जा रहे हैं 22 जून को, उसके अंदर भी इसके ऊपर मंथन होगा। कायदेशीर किस तरीके से परवानगी लेकर, परमिशन लेकर, किस तरीके से हम सरकार की पार्टी जो भाजपा इस तरीके के मुद्दे उठाती है, कैसे उसका उत्तर दे, इसके लिए भी मंथन हमारा अपना होगा। और ऐसे 5 मुद्दे के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस हम लोग ले रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस हम ले रहे हैं। वहां पर कोई बड़ी सभा नहीं होगी, 1000 लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं और पुलिस की परवानगी हम लेंगे। हम तो विनती करते हैं कि सरकार ने अपने प्रतिनिधि को भी भेजना चाहिए उस कॉन्फ्रेंस में, या पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ने भी उपस्थित रहना चाहिए कि हमारा क्या मंथन हो रहा है। हमको जो संविधान ने अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने जो अधिकार दिया है, उस हिसाब से हम कॉन्फ्रेंस ले रहे, मंथन करेंगे और कायदेशीर लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए इसके जो स्पीकर होंगे, जो इसके अंदर सलाह देंगे, मार्गदर्शन करेंगे, वो अकरमुल जब्बार खान साहब है, जो रिटायर इनकम टैक्स कमिश्नर है, और वो आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हुए और अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के अंदर उन्होंने काम किया है, वो भी उसके अंदर मार्गदर्शन करेंगे। उसके अंदर डॉक्टर इरफान अजमेरी साहब है, जो मुंबई से आएंगे, जो वक्फ बोर्ड के ऊपर, कायदे के ऊपर चर्चा करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद एडवोकेट अलहाज अब्दुल अजीम खान साहब, जो हमारे मालेगांव के हैं, सीनियर वकील, वो भी जो ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जन्म दाखला, मृत दाखले का जो चर्चा है, जो और शहरों के अंदर ये फैल रहा है, जैसे जलगांव तक गया, तो उसके ऊपर अपना मंथन करेंगे। और प्रोफेसर अकील अहमद एमी, जो मालेगांव के यार पूना कॉलेज के अंदर वो लेक्चर देते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस है, जो वो भी बांधकाम परवानगी वगैरह के संदर्भों में कायदेशीर चर्चा करेंगे। टाउन प्लानिंग एक्ट के ऊपर भी चर्चा उसके अंदर होने वाली है। सिराज शेख साहब है, वो भी आर्किटेक्ट है, पुणे से आ रहे, और औरंगाबाद से भी एडवोकेट शेख वो भी आ रहे हैं। इस तरीके से शाकिर शेख जो पुणे के हैं, वो अजान और लाउड स्पीकर, ऐसे हमारे वक्ता जो इसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर मार्गदर्शन करेंगे। और ऑडिट रिपोर्ट, मस्जिद का ऑडिट, मदरसे का ऑडिट, अकाउंट, इसके ऊपर भी हमारा मंथन होगा। क्योंकि अभी हमने देखा मनमाड़ के अंदर, अरे अब तो हमको तुम इससे रोकेंगे कि मस्जिद में हमने देनगी देना नहीं देना। मनमाड़ के अंदर एक हुआ, एक ने कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया मस्जिद की तामीरी काम के लिए, एक व्यक्ति ने ऑनलाइन, अरे एटीएस आ गई, एफआईआर कर दी। तो अब हमको ऐसा लगा कि सरकार की नीयत खराब है, इसके लिए हमको मंथन करना चाहिए। तो इसके लिए सैयद शहजाद हुसैन जो सीए यहाँ के,
और वक्फ बोर्ड में भी काम करते, तो वो भी उसके अंदर हमको मार्गदर्शन करेंगे। और बाकी मालेगांव शहर के हमारे इसके अंदर मेहमान रहेंगे, और डॉक्टर मकसूद अहमद खान जो सीओ ऑल इंडिया हज कमेटी के माजी अध्यक्ष सीओ थे, वो भी आने वाले हैं। आपका इनामदार आजम कैंपस के रूरवा है, वो भी इस प्रोग्राम के अंदर आने वाले हैं। सलीम अहमद मुल्ला साहब जो पूना से आने वाले हैं, मोहम्मद फरीद साहब जो है वो पूना से आने वाले हैं, और मालेगांव से हमने कारी जैनुल आबिदीन साहब और अलहाज मोहम्मद हारून आशिक अली साहब, ये 2 लोगों को भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेहमान बुलाया है। और बाकी और लोगों की फहरिस्त इसके अंदर हम लोग फाइनल करके आप लोगों के बीच में रखेंगे। बहरहाल हमारा मकसद यही है कॉन्फ्रेंस का कि जो सरकार की नीयत है, सरकार ने संविधान से चलना चाहिए, सबके साथ न्याय करना चाहिए, हर धर्म हर समाज के साथ इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो इंसाफ हमको नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए ये महाराष्ट्र की पहली सबसे बड़ी इन 5 मुद्दों के ऊपर 22 जून को कॉन्फ्रेंस होगी। मैं आप मीडिया के साथियों से भी, चाहे वो मराठी मीडिया हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो या यूट्यूबर हो, सभी लोगों को दावत देता हूं कि आप लोग भी उसके अंदर शरीक रहे और हमारी मंथन को देखे और देश को बताए, महाराष्ट्र को बताए और सरकार को बताए कि ये मंथन किस हिसाब से हमारा चल रहा है। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद ये 2 टॉपिक पर जो मुस्तकीम भाई ने आपको बताया कि हम हाईकोर्ट जाने वाले हैं, और ये मुद्दे के ऊपर हमारी प्रोग्राम तय हो चुका है, इसके लिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई गई।